अगर ये पूर्ण रूप से संविधान को लागू करते तो संविधान में सबसे पहले किसानों के हित की बात है। बाबा साहब ने उस जमाने में जो है बहुत बढ़िया किसानों को हित में बनाते हुए, क्योंकि बाबा साहब इस देश के मूल निवासी आदिवासी थे जो है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले किसानों को आगे रखा संविधान में भी। आज हम उन्हीं के संविधान के तहत यहाँ पे अपने अधिकार मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। मोदी जी की भीख नहीं मांग रहे हैं। लाली मैं तो इतनी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा जगह दे दो तो कभी बता दूं। देखिए, और हम ऐसा चलेंगे जू हाथ हलाते भाई, यूँ कह रही है बेटी हम क्यों ना आऊंगे, मेरी 70 साल की उम्र है, देखा आऊंगा और मैं ही रहूंगा, हार कर आऊंगा। बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो जान दे, मैं सब सुहाग कराऊं। सोना हे लाली बेटी सुन ले, जब गोली लगेगी तो मेरे लगेगी, ये मेरे बच्चे मेरे पीछे रहेंगे, इनके गोली ना लगा देंगे। आगे चलेंगे। ये कोई मांग नहीं है, खैरात नहीं है, अपना अधिकार है। ये यहाँ जो लोग समर्थन करने के लिए आए हैं किसानों का, उनका कहना है कि ये सरकार से किसी तरह की मांग या खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। और इसीलिए एक शख्स यहाँ घड़ी लेकर आए हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये घड़ी लेकर क्यों आए हैं। मैं ये घड़ी इसलिए लेके आए जो हम संविधान मतलब बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो आज हम किसानों के हित में प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, ना कि मोदी जी की भीख। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा संविधान के द्वारा अधिकार चाहिए। ये घड़ी क्यों लेके? ये घड़ी हम इसलिए लेके आए कि मोदी जी आज इसको देख लो, ये आपका अंत है। अगर आप जो है हमारे किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं लोगे तो आपका ये समय अब रुक गया है। अब किसानों का युग किसानों का ये योगी के और मोदी के लिए रुक गया है। हाँ, किसानों के लिए तो अब शुरू हो जाएगा, ये इसमें सेल पड़ जाएगा। आज यहाँ आकर सेल पड़ेगा इसमें एनर्जी। हाँ, आंदोलन में आज आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये मोदी जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, देश का करोड़ों किसान सड़क पे पड़ा है, आप अडानी अंबानी के उसमें मत आओ, अपने तीनों काले कानून वापस करो। और किसान यहाँ से जब हटने वाला नहीं है, हम सब लोग किसानों के साथ हैं, क्योंकि पहला रोटी हमारा किसान का ही जाता है, तनख्वाह तो बाद में आती होगी जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम किसान के बेटे हैं, किसान के पोते हैं, किसान के पड़पोते हैं। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। लेकिन अभी तो स्टे लग गया है ना, क्या सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया? स्टे जो है इसलिए नहीं लगा, स्टे लगा है कानून को जो है होल्ड करने के लिए, और स्टे कुछ नहीं है, वो तो मोदी सरकार की मनमानी है। वो तो कभी भी स्टे लगा देगा, इसलिए कि अब किसान हट जाएंगे फिर स्टे हटा लेगा, बस कानून लागू। तो वो स्टे नहीं है, हम उस स्टे को नहीं मानते। अगर मोदी सरकार संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत काम करती तो आज किसान हमारा प्रोटेक्शन नहीं करता, सड़क पे नहीं आता। ये संविधान ना लागू करने की वजह है कि आज हमारा किसान सड़कों पे है। अगर ये पूर्ण रूप से संविधान को लागू करते तो संविधान में सबसे पहले किसानों के हित की बात है। बाबा साहब ने उस जमाने में जो है बहुत बढ़िया किसानों को हित में बनाते हुए, क्योंकि बाबा साहब इस देश के मूल निवासी आदिवासी थे जो है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले किसानों को आगे रखा संविधान में भी। आज हम उन्हीं के संविधान के तहत यहाँ पे अपने अधिकार मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे। मोदी जी की भीख नहीं मांग रहे हम। बहुजन समाज ये संदेश देना चाहता है कि हम सब एक हैं, किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, पोते हैं, और पूरा समाज एक साथ है। किसान, ना कोई जात ना कोई बिरादरी, केवल किसान हैं हम लोग। लेकिन आज अगर इस मार्च के बाद या फिर किसानों से जो वार्ता हो रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, फिर क्या करिएगा? तो हम यहीं बैठे हैं, जो हम कहाँ जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आएगी, वो बैठेगी, हमारे बुजुर्ग बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, और बच्चे औरत सब बैठ रहे हैं यहाँ पे जो है। किसान जाने वाला नहीं है, आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे। सरकार कह रही है संशोधन में मान जाइए, क्यों नहीं? संशोधन की तो कोई बात ही नहीं। संशोधन किस बात का? जब तुम्हें ही पता है कि हमारे कानून खराब है तो भैया वापस कर लो। संशोधन काहेगा? गलती है ना, तभी तो संशोधन है, क्योंकि 17 में अडानी अंबानी के वेयर हाउस बन गए और ये 20 में एक कानून ला। आज के लोगों ने किसानों को अपना समर्थन दिया है, क्या कहिए? बहुजन ना अम्बेडकर जो है वे हमारे किसानों के आदमी है, उन्होंने कानून बनाया। सारा, मैं क्या कह रहा हूँ, सारा हिंदुस्तान, किसान हो या मजदूर,
ये सारा समर्थन ना देंगे, सड़क पर आकर खड़े हो जाएंगे और इस निकम्मी और भद्दी सरकार को ये दिखा देंगे अब किसान सड़क पर खड़ा है। और जैसा यहाँ यूँ लग रही है ना पब्लिक, ऐसा पूरे बंगाल लोबी चाहे यूँ जम्मू कश्मीर तक सड़कों पर ऐसे ही आदमी दिखाई देगा। मोदी जी कमेटी बनाई गई है, अभी स्टे लगा दिया। कमेटी तो फेल हो गई। देखिए भाई, एक आंख उनकी फूट गई। कौन सी? वो जब मानना उल्टा ले लिया तो वो तो फेल हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट फेल। अरे कैसे सदस्य गया है ना। ये देखिए तुम यहाँ तीन रुझाओ भाई, यहाँ ये 2 आदमी हैं, 2। और बेटी तू इसे मत ना करे, यूके काम कर लेगा तेरे बिना। लाली बता दे कुछ कर लेगा यू? अच्छा बता दे तू, अभी तेरे ऊपर ही बात है बात नहीं है। और अब सुन ले, वे जो एयरफोर्स के जो सबसे बड़े, हम तो जानते हैं नरवैने और परवैने कौन से वे जो जर्नल हैं, एक दिन वे भी आवेगा, वे भी अपनी राइफल का और उसका हथियार का दिखा मुंह नीचे न कर देगा हमारे आगे। वे यूँ कहेंगे हमें जिस माँ ने और बाप ने हमें जन्म दिया और यहाँ भेजे हैं, हम इन पर गोली नहीं चलावेंगे, नहीं चलावेंगे। इतना भरोसा क्यों है आपको? बेटी तुम्हारी छोरी है, हमें तेरे पर भरोसा। भला देखिए लाली के बात कह रही है छोटी सी, जब तुम्हारी बेटी है हमें तो तेरे पर इतना भरोसा है, अब तू हमारे खिलाफ कोई बात इसमें नहीं कह सकती। हम वैसे भी सच दिखाते तो बस आप ये बताएं। चलिए ठीक है, अभी लेकिन जिस तरह से सरकार अडिग नजर आ रही है, 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं, इतनी सर्दी हो रही है, कब तक? लाली सुन ले, 6 महीने भी हो जाए चाहे 10 साल हो जाओ, हम हटने वाले नहीं है। मोदी को सबक सिखा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बूढ़ों को आने की जरूरत नहीं। देखिए बुढ़े हम क्यों ना आऊंगे? मेरी 70 साल की उम्र है, देखा यहाँ आऊंगा और मैं ही रहूंगा, आड़ कर रहूंगा। बाल सफेद हो गए आपके, बाल सफेद हो जान दे, मैं सबसे आगे सोना। हे लाली बेटी सुन ले, जब गोली लगेगी तो मेरे लगेगी, ये मेरे बच्चे मेरे पीछे रहेंगे, इनको गोली ना लगा देंगे ना। आगे चलेंगे भाई। देख सुन भाई, एक काम कर ले, हम और ना कहते भाई। एक मेरी 70 साल की उम्र है, 71 भी लग रही है, 2 हाथ मिला ले। अगर वो कमजोर है या मैं कमजोर हूँ, वो देख ले कौन मजबूत है, मिला हाथ। अभी तैयार है हम। सुनो, अगर वो मजबूत होता, सही होता, देखिए ऊधम सिंह जैसे बच्चे हमारे सामने खड़े हैं तो मोदी हमारे सामने आकर बात करता, बात हमारे सामने करता। वो है चोर, जो चोर हो के वे लूप के फिर रहे हैं, चौकीदार हैं। देखो सुनो, चौकीदार ना चोर भी है, वो हीस में लुबकता फिर है कई। मेरी बात सुन ले बेटी, चौकीदार तो है ही, वो चोर भी है। अगर चोर ना होता तो हमारे बीच में आवे, देखा ये आ रहे बुजुर्ग किसान है, ऐसे ऐसे हमारे बीच में आके बात करा, ऐसा बात करा। किसका चौकीदार है ये बताओ? और चौकीदार तो महाराज तो है, और किसका होगा यार चौकीदार? जैसा ना है महाराज के चोर है। जब हमने एक ही शब्द कह दी वो चोर है, और हम उसे आपका सहूर सिखा देंगे। और अब उसने आने वाले समय में लाल ततैये के छत्तों में हाथ गेर दिया। अब लो जो हाथ गेरे के रहा ना, वो मुहाड़ की पिंडी में गेरा जिसमें सेंत निकले रहा है, और सेंत को चूक ले, उसमें मिठास हो जाई। अब का जो है लाल ततैये के छत्ते में गेर दिया। अब का चूक के देखिए, अब का दिखा देंगे आप उसे। हेमा मालिनी का नाम लगे दे, वह तो न्यूज को कर दे, तो एक बार न्यूज कर दे। ऐसी कोई बात भी है, उसका नाम मत ना। सांसद है वो, सांसद है। लाली जैसा सांसद नचनिया हो जा, गवनिया हो जा, और वहाँ के नाम निवार बुंदिया, हम तो ना कह सांसद। उसे सांसद है तो हमारे बीच में आवे, हमारे बीच में आवे। धान काटते हुए उनकी तस्वीर ए सुने, ए लाली, वो नाटक है, नाटक। वह नाटक बहुत करती है। जब वह हमने चुड़ के भेजी है तो उसने हमारे बीच में आने में क्या शर्म लग रही है। अब उनका बखत आ गया, किसी तो कह रहे हैं पाकिस्तानी और किसी ने कह रहे हैं खालिस्तानी। अब इनका बखत आ चुका है और इनका अंत आ चुका है। ये जाएंगे अब आने वाले समय बहुत जल्दी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? लाली भरोसा होता तो वो हमारा आदमी 80 क्यों देता उसकी उनकी टांग तोड़ दी। एक भरबुज्जा जब चने भूनता है और वो हंडी यूं घुमावे है, और जब हंडी घूमे तो एक चना ऊपर न चला जा, और उस भरबुज्जे की एक ही चना आँख फोड़ दे है। जब हमारा एक निकट गया तो उन पर सौदा का रह गया, वे तो फेल हो गए। तो मतलब कमेटी काम नहीं करने वाली? ना, बिल्कुल भी ना, कुछ भी ना करा काम। अच्छा, तो ये बताइए फिर कमेटी काम कर नहीं रही है, सरकार अपनी जगह से हिल नहीं रही है, आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, आंदोलन ऐसा है हमारा रक्षक है भगवान श्री कृष्ण जी,
और ये भगवान श्री कृष्ण जी की किसान जो है पुजारी हैं। मोदी को झुकना पड़ेगा, भाजपा सरकार को हमारे पैरों में आना पड़ेगा। और देख हम नहीं जावे वो आवेगा, 2022 में भी आएंगे मर्दों है। हम जब उनके गुच्चू लगावेंगे बहले यूँ लगाएंगे, अकेले ना आयो तुम यहाँ, ऐसा लगाओगे जब हम तो वे हमारे यहाँ आकर दिखाइयो बेटी। 26 जनवरी को आप लोग क्या करने वाले? देखो आदेश तो मानने के, हमारी आज मीटिंग चले हाई कमान का। जिस घर में मुखिया नहीं होता वो घर नहीं चले करता। जिस घर में अब यह भाजपा सरकार इसमें निमार मुंडे जहाँ ज्यादा हो जाएंगे मुंडे और मुंडी, वहाँ देश नहीं चले करता। हम आदेश का तो वो करेंगे, पालन करेंगे। अगर हमें वे यूँ कहेंगे चलना है तो JBC मशीन पूरे यूपी के और उधर हरियाणा की और उनका पंजाब की इस तरीके से लग जाएंगे। हम ठा कर सड़क को खोदते चले जाएंगे। और करो हम पर मुकदमा कहाँ तक करेंगे? वे लिखने वाले के भी हाथ दुखन लगेंगे। जब हम पे लाख 2 लाख या 10 लाख या करोड़ आदमियों पर मुकदमे हो जाएंगे क्या? जज भी सुन लियो हमारे सुनवाई यूँ कहते, और वे भी हमारे आदमी हैं। हाँ, और सुन ले 26 तारीख में भी सुन ले, हम सारे आवेंगे अगर आदेश होगा हाई कमान का। देखो डिसिप्लिन हम नहीं बिगाड़ेंगे, मुखिया की आदेश हम पालन करेंगे। वे हम आदेश कहेंगे तो हमारे बच्चे भी, और तू भी हमारे साथ रहेगी बेटी, आगे डूल लगाती रहिए और हम चलेंगे दिखा ये चलती है। और परेड करने वाले हैं क्या आप लोग? परेड करने वाले? ओ परेड तो देखिए ये न्यू करेंगे हम, ऐसा करेंगे, ऐसा चलेंगे हम बिल्कुल लड़का। हमको दिखा रहे हैं किस तरह से ये गणतंत्र दिवस के दिन परेड करने वाले हैं। और इनका कहना है कि अगर हमें ऊपर से आदेश आता है, यानी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आदेश आता है, तो ये 26 जनवरी को जाएंगे भी और परेड भी करेंगे। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, बेटा भी और पोते सब करेंगे और यूँ चलेंगे। जब कह दी पक्की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? ए लाली मैं तो इतनी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा जगह दे दे तो कभी बता दूं। सॉरी देखिए, और हम ऐसा चलेंगे यूँ हाथ हलाते हुए। यूँ कह रही है बेटी मेरी 71 साल की उम्र, ये बालक तो मेरे ऊपर नहीं कूद जाए। जब मैं जब आ जा रहा 71 का, ये बालक तो मेरे भी ऊपर नहीं कूदेंगे। हमें हनुमान की शक्ति आ जाएगी और भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी है। ठीक है, हम इसी तरीके से दिल्ली में कूच करेंगे जो आदेश होगा, और अगर आदेश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे।